क्या आप जानते हैं चाइनीज फोन की जगह आप कौन से नॉन चाइनीज या इंडियन फोन को यूज कर सकते हैं? और हम ऐसी कुछ ग्राउंड रियलिटी आपको बताएंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको शायद ना पता हो। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश मेहता और आप देख रहे हैं टेक गुरु 2020। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम चाइनीज फोन की जगह कौन से नॉन चाइनीज या इंडियन फोन को यूज कर सकते हैं, और साथ ही में कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज देखेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में करंटली स्मार्टफोन मेकर्स कौन कौन से एक्टिव हैं। राइट नाउ मार्केट में अवेलेबल है एप्पल, Xiaomi, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, एसुस, एलजी, हुआई, मोटोरोला, नोकिया एंड HTC। अगर इनमें से बात करें चाइनीज फोन की जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लाइक वन प्लस, वीवो, रियलमी। अगर हम नॉन चाइनीज की बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं सैमसंग, एसुस, एलजी, नोकिया, एप्पल एंड HTC। अगर आप बजटेड फोन की बात करना चाहते हैं नॉन चाइनीज में तो इसमें आपको सिर्फ मिलता है सैमसंग। एसुस ने भी वैसे बजटेड फोन बनाए हैं मगर दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। सेम विद HMD ग्लोबल। नोकिया ने काफी टाइम से मार्केट में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं दिया है, बट दैट ऑल्सो हैज अ गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी नाउ। वैसे तो हमारी लिस्ट में LG भी है मगर LG के काफी टाइम से कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में नहीं आया है। और अगर हम HTC की बात करें तो दैट इज काइंड ऑफ डेड इन इंडियन मार्केट। तो अगर हम स्मार्टफोन की बात करें और बजट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही फोन बचता है जो कि बहुत ही अच्छा है, दैट इज सैमसंग। अगर आप बजटेड फोन को भूल जाएं और आप एक अच्छा स्नैपड्रैगन 865 बाय करना चाहते हैं, वो भी नॉन चाइनीज में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज कम इन योर माइंड? नथिंग, राइट? So that is only thing available for you in the market, that is Samsung। और Samsung ने recently Exynos 990 भी लॉन्च किया है। इंडिया में स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप में Samsung के अलावा और कोई ब्रांड नहीं है। So other brands like Asus, LG, Nokia, they have very good market to capture to expand their business as well। चाइनीज फोन इंडिया में दो रीजन की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। फर्स्ट, ग्रेट स्पेसिफिकेशन, सेकेंड वाज पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग। मगर उनमें कुछ आपको सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इश्यूज भी देखने को मिले हैं। बट देयर इज नो डाउट कि फोन लाइक Xiaomi, Vivo एंड OnePlus वर वैल्यू फॉर मनी फॉर इंडियन बायर्स। मगर अब ये क्वेश्चन आता है कि हम चाइनीज फोन की डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्मार्टफोन के सेगमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, मेड इन चाइना। नंबर 2, मेड इन चाइना बट असेंबल इन इंडिया। Number 3, non-Chinese phone assemble in China। Number 4 is made in India। सबसे पहले हम बात करते हैं मेड इन चाइना की। ये फोन सारे चाइना में ही बनते हैं, लाइक इनके कंपोनेंट्स एंड इनकी असेंबलिंग चाइना में ही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, नूबिया रेड मैजिक। इस फोन से ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है मगर इनको कुछ शॉपकीपर रखते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, मगर इस फोन से इंडिया को कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। सेकेंड कैटेगरी है चाइनीज फोन असेंबल इन इंडिया। This segment has a less dependency on China and given huge employment to India। Like Oppo इंडिया में ही 40,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। इस सेगमेंट के फोन इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हैं, लाइक Vivo, Xiaomi एंड Oppo। और इनमें आपको मेड इन इंडिया टैग भी देखने को मिलता है, बट ये एक्चुअली मेड इन इंडिया नहीं है, सिर्फ यहां असेंबल किए जाते हैं। सिर्फ इंडिया के कुछ ही कंपोनेंट्स इनमें यूज किए जाते हैं। इन कंपनीज की बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज और R&D सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिससे इंडिया में बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। थर्ड कैटेगरी है नॉन चाइनीज फोन मेड इन चाइना। वैसे तो बहुत सारे नॉन चाइनीज फोन चाइना में ही बनते हैं या असेंबल होते हैं, जैसे कि आईफोन। वैसे तो आईफोन पहले इंडिया के विस्ट्रॉन प्लांट में बनते थे, मगर अब 95% फोन अब चाइना में ही असेंबल होते हैं। जैसे कि आप SC में भी टैग देख सकते हैं, असेंबल इन चाइना। Foxconn has 12 big factories in China। One of the biggest factories they have in Langwa Town, Shenzhen, जहां मोस्ट ऑफ द आईफोन प्रोड्यूस होते हैं और यहां नियर अबाउट 4 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। Foxconn ने 2015 में अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडिया में 12 फैक्ट्रीज ओपन करेंगी जिससे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।
मगर अभी सिर्फ 2 ही प्लांट ओपन हुए हैं जो कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में है और वहां नियर अबाउट 15,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जहां पे Xiaomi, Nokia एंड आईफोन को असेंबल किया जाता है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंडिया in their Chennai plant, which will create a huge job opportunities in India. Apple is a big company and they can also do like Samsung. Samsung अपने सारे प्रोडक्ट को असेंबल इंडिया में ही करता है और इसके अलावा पीसीबीज भी बनाता है along with other components. And in future, Samsung is going to open first display plant in India, which is a very good news. हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि एप्पल भी अपना खुद का प्लांट इंडिया में ओपन करेगा। अगर ऐसा होता है सो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अगर साथ में Asus, LG और HTC भी अपने प्लांट इंडिया में ओपन करते हैं सो दैट विल बी एडिशनल एडवांटेज फॉर इंडिया और प्रोडक्ट डिपेंडेंसी भी चाइना से कम हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, इसको होने में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा ड्यू टू कोविड सिचुएशन एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट्स। अगर ये कंपनीज ऐसा करती हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, जो कि है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। बहुत लोगों को लगता है कि माइक्रोमैक्स इंडियन फोन है, मगर ऐसा नहीं है। बेसिकली इट इज ए चाइनीज फोन और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कोई भी ऐसा फोन नहीं है जिसको हम ट्रूली मेड इन इंडिया कह सकें। इंडिया में कंपोनेंट जरूर बनते हैं और उनके पार्ट को असेंबल जरूर किया जाता है, मगर इंडिया का कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो हम मेड इन इंडिया कह सकें। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें फोकस करना होगा और रॉ मटेरियल बनाना होगा, लाइक लिथियम आयन बैटरीज, कैमरा, सेंसर एंड एक्सेट्रा। अगर हम ये कंपोनेंट इंडिया में बनाते हैं तो तभी हम एक कंप्लीट इंडियन फोन बना सकते हैं, मगर टू बी ऑनेस्ट विद यू इट इज गोइंग टू टेक ईयर्स और इवन ए डेकेड एज वेल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको बना सकते हैं बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट IT रिसोर्स प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड एंड स्लो एंड स्टेडली वी विल विन द रेस एज वेल। हम सब जानते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स फॉर द नेशन, मगर हमें कुछ प्रैक्टिकली चीजों को भी देखना जरूरी है जिससे हमें पता चलता है कि चाइना इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फैक्ट्री। चलिए अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा इंडिया चाइना पे सिर्फ फोन्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए रिलाई करता है, लाइक फार्मास्यूटिकल, टॉय मार्केट, ऑटोमोबाइल, बाइसाइकिल एंड सोलर पावर इक्विपमेंट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। इसको देखकर पता चलता है कि चाइना ने इंडिया की कितनी मार्केट को कैप्चर कर रखा है और यहां तक कि इंडियन पॉपुलर स्टार्टअप कंपनीज जिसको हम जानते हैं आर फंडेड बाय चाइनीज इन्वेस्टर्स एज यू कैन सी। अगर हम इंडियंस ट्रूली रिलायंट बनना चाहते हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए होगा और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए जिससे बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आए और उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे नई स्टार्टअप कंपनी को बेनिफिट मिले और वो नए इनोवेशंस करे जिससे इंडिया ग्रो कर सके। ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है जिसको हम सबको स्टार्ट करना है। इस वीडियो का एम था कि हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे आपको प्रैक्टिकल रियलिटी का भी पता चल सके। प्लीज आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए और हमें बताइए कि हम और कौन से प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं जिससे हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के यूसेज को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद टेक गुरु 2020। बाय बाय।